हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है आपको पता ही है कि झूठे केसेस चलते हैं। पत्नी करती है पति पे, ससुराल वालों पे, यहाँ तक पति भी करता है। तो जो मोस्टली मामले आते हैं ना, महिलाओं की तरफ से आते हैं। उन महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ जिनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो अपनी शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती और रीज़न बहुत से हो सकते हैं। लाइक माहौल में एडजस्टमेंट, ससुराल में नहीं एडजस्ट कर पा रही, उसके हिसाब से नहीं चल पा रहा, या फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अडल्ट्री में है, वो एक्स वाई जेड रीज़न कोई भी हो सकता है। तो यही सारे केसेस ऐसे चलते रहते हैं, झूठे केसों में फंसाना, फिर मेंटेनेंस की डिमांड करना, डिवोर्स भी नहीं देना, साथ भी नहीं रहना, एलिमनी चाहना, ये सारी चीज़ें। मतलब पत्नी पूरी तरीके से जो पति को परेशान कर रही है, और ये वाकई अक्सर होता है। और बोला जाता है कि भाई साथ में नहीं रहना, ना फिर डिवोर्स देना है। और जब पूछा जाए किसी भी तरीके से, तो ये चीमाज होती है कि भाई डिमांड पत्नी की तरफ से कि 1 करोड़ दो मुझे, 2 करोड़ दो, करोड़ों में डिमांड होती है कि मतलब मुंह खोल के जो भी मांग लिया कोर्ट दिलवा देगा। उनकी सोच यही होती है। तो नहीं देना, परेशान करना। अब देखो, अब ये कहना चाहूंगी, मेन मकसद है उस महिला का, उस पत्नी का, कि पति को परेशान करना, कि मैं ऐसा करूंगी वो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाएगा, परेशान होगा, और जिससे उसको मजा आएगा बहुत ज्यादा। मैं ऐसा करूंगी तो मुझे मजा आएगा, मेरा पति या ससुराल वाले परेशान होंगे तो। और रियलिटी और कुछ है। ऐसा करने से उसको ये लगता है कि पति ससुराल वाले परेशान होंगे, वो खुद भी तो परेशान होगी, उसको भी तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। लाइफ है, जो जीवन है, उसका भी तो यही होगा। बट जब वो बाद में रियलाइज होगा या रियलाइज होगा नहीं, तो जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपकी क्या राय है इसमें, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। तो फिलहाल जो मैं इस वीडियो में बात करूंगी, एक ऐसा जजमेंट बताऊंगी जो आप में से ही आम इंसान जो आपकी तरह ही, वो हारता नहीं है, लड़ता रहता है। छत्तीसगढ़ का है ये जजमेंट, ठीक है, जिसकी पत्नी ने 2 करोड़ की डिमांड करी। आप में से भी बहुत लोगों के साथ होता होगा ऐसा ही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है, क्या राइट्स है, वो बताऊंगी। तो एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे आपको हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, और लोगों तक भी मिले। और ज्वाइन बटन भी आप करिए, ताकि मैं स्पेशली जो आप चाहते हैं उस वीडियो पे मैं आपको कमेंट, लाइक पर्टिकुलर वीडियो बना सकूं। और बेल आइकन दबाओ ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर फेसबुक पे है लीगल, या इंस्टाग्राम पे, तो लीगल न्यूज़ 127 के नाम से भी पेज फॉलो करो। वहाँ पे भी जितनी अपडेटेड न्यूज़ होती हैं, या जो भी सारी क्वेरीज होती है, मैं आपको बताती हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आती रहती है, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करती रहती हूँ डेली, रोजाना। तो वहाँ पे भी आप चैनल को मेरे फॉलो करो। तो बात करते हैं, देखो, जैसे अगर आमतौर पे भी सबके साथ ऐसे ही होता है कि पत्नी चली गई है छोड़ के ससुराल, पति बहुत कोशिश करता है कि वापस आ जाए, बट वो उसका क्या मेन मोटिव है, परेशान करना, आपको, आपके घर वालों को परेशान करना, कि मैं परेशान पूरी तरीके से करूंगी। और जब उस पर झूठे केसेस लगाए जाते हैं, पति पे, उसके माता पिता पे, तो वो हस्बैंड क्या करता है, या वो आदमी या उसके माता पिता जाते हैं कोर्ट में, जो पत्नी चाहती है वही आप लोग करते हैं क्या, कि उसे झूठे केसों में फंसा दिया, आप लोग डर जाते हैं, आप लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। समझ में नहीं आता कि भाई अब मुझ पर 498 का केस चल गया है, घरेलू हिंसा का केस लग गया है, अब तो पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी, मेरे माँ बाप को भी ले जाएगी। तो इतना मानसिक तनाव ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, और इस तनाव में तो काफ़ी लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। वो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ऐसी न्यूज़ आती है। तो यही गलत तरीका, जब आपको पता है वो झूठे केसेस है, जब वो आरोप लगा रही है, उसको भी तो साबित करना पड़ेगा ना, कि उसके साथ अगर क्रूरल्टी हुई है, प्रताड़ना हुई है, मारपीट अगर पति ने, ससुराल वालों ने करी है, तो उसको भी साबित करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सोचने से पहले कि भाई मेरे साथ ये हो जाएगा, पुलिस ले जाएगी, मेरे फैमिली वालों को ले जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको करना क्या है, जब पत्नी क्या करती है कि भाई मुझे तो नहीं आना है, आपने पहले, आप कोशिश करो कि उसको वापस लाने की, पहले रिश्ता बचाने के लिए कोर्ट में, क्योंकि उसका मेन क्या होगा, भाई मुझे मेंटेनेंस दिला जाए। तो आपको फोकस करना है कि 340 का आपके पास ऑप्शन होता है, चाइल्ड कस्टडी जो होता है, अगर बच्चा है आपके केस में, तो विजिटेशन राइट पे फोकस करो आप। मतलब उस तरीके से उसका, जो वो आपका मोरल डाउन कर रही है ना, आपको कोर्ट में निराश होते हुए देखेगी आके, कि जो वो चाह रही थी, आपके पेरेंट्स निराश होंगे, परेशान होंगे, तो उसको वो देख के खुशी होती है, सुकून मिलता है। तो ऐसा करना ही क्यों है। आप ऐसा कोर्ट में रिएक्ट करो जाके, जब जाते हो, कि कुछ हुआ ही नहीं है, और सीरियसली कुछ नहीं हुआ। जब आपको पता है वो झूठा केसेस है, तो आपको निराश होने से क्या मिलेगा, इतना टेंशन लेने से क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा। मेंटल, फिजिकली और फाइनेंशियली वीक तो आप ही होंगे, और ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है।
फिजिकली, फाइनेंशियली और आपका हेल्थ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें रहेगी तो आप जब भी आगे तक फिट रहोगे। तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है। वो आपको इतना प्रेशर देगी अपने घर वालों के थ्रू, या वो खुद करेगी, मैसेज करेगी, कॉल चैट जो भी है, या वकील के थ्रू करवाएगी। क्या पूरी तरीके से इतने हो जाए कि वो जो डिमांड कर रही है वो आप एग्री हो जाओ उसके सेटलमेंट पे। और बहुत केसों में तो ये भी होता है, जब डिमांड के लिए एग्री भी हो जाते हैं ना, तो वो क्या करती है, बढ़ा देती है डिमांड कि नहीं अब मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए। अब जैसे छत्तीसगढ़ का मामला है, उसका केस का जो टाइटल है मेन, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सेम वही जैसे लड़ाई झड़ाई हुआ हस्बैंड वाइफ में, चली गई, तो बच्चा भी था, ये जो भी उसने मेंटर ने डिमांड करी आगे, ना वो आ रही है ससुराल, ना वो डिवोर्स दे रही है। पति ने बहुत कोशिश करी, नोटिस भेजा, सेक्शन 9 का केस किया, पूरी अपनी जो होती है ना कोशिश कर ली, फिर भी वो मना कर रही है। लास्ट में जब कोर्ट ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, अगर डिवोर्स डिवोर्स के लिए बोली कि हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए, चलो ठीक है डिवोर्स चाहिए तो कितना एलिमनी आपको चाहिए, तो कहती है, एरोगेंट से उसने बड़े इजी तरीके से कह दिया कि मतलब जो उसने बोल दिया कोर्ट वो मान लेगी कि मुझे तो 2 करोड़ चाहिए जब भी डिवोर्स दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। तो उसने ऐसा बोलने से ये थोड़ी ना था कि कोर्ट दिलवा देगा, ऐसा नहीं होता है। पति ने जो किया था 340 का सीआरपी केस किया उस पर। ठीक है, चाइल्ड कस्टडी पे मेन जो विजिटेशन राइट, अगर वो मेंटेनेंस बच्चे का मांग रही है तो बच्चे से मिलने का भी तो हक उसको है ना। तो वो भी एज अगर वो अपनी माँ का फर्ज निभा रही है कि मेरा बच्चा है, मेरा राइट बनता है, तो भाई पिता कहाँ जाएगा, पिता का भी तो राइट बनता है ना, उतना प्यार वो भी उससे करता है। तो पैसे तो लेगी उससे मेंटेनेंस के नाम से कि मुझे बच्चे की परवरिश करनी है, बट उसे मिलने नहीं देगी। तो इस पे आपको फोकस करो। कोई देख रहे हो कि वो झूठ छुपा रही है, चीजें हाइड कर रही है, प्रॉपर जो लाइक मेंटेनेंस के लिए जब एफिडेविट दिया जाता है तो वो चीजें उसमें एन एन ही प्रॉपर होगी, तो आप भी आपको नहीं देना है। आप ये बोलो जब तक वो सामने वाली पार्टी आपका पार्टनर आप नहीं देगा, जब तक मैं भी नहीं दूंगा। वो उसमें ये चीजें छुपा रही, बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रही, या नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, वो चीजें भी वो नहीं बता रही है, तो सारी चीजें प्रॉपर दोगी जब ही मैं दूंगा। तो ये चीज आप बोल सकते हो, आपका राइट है, आपका हक है, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो क्या होगा। हो सकता है आपका वकील भी ये एडवाइस दे, अगर आप चीज बोलो कि भाई मेरे साथ ये हुई है, मेंटल क्रूरटी के आधार पर डिवोर्स मिलता है, सारी चीजें हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वकील ऐसा बोलता है कि नहीं, अगर आपके पास सबूत नहीं है ऐसा, तो आप ये चीज मत बोलो, सबूत होना चाहिए, तो नहीं, आपको अपनी बात रखने से कोई भी नहीं रोक सकता, भले उसका सबूत हो या ना हो। पत्नी के पास भी तो सबूत नहीं है ना, फिर भी वो लड़ रही है, झूठे केसेस लगा रही है, तो वही चीजें होती है। तो इस केस में भी यही हुआ, उसने डिमांड करी, बट ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने माना। मेंटल क्रूरटी हुई पति के साथ, उसने साबित कर दिया कि मुझे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे घर वालों के किया जा रहा है, उसे साबित किया। कोर्ट ने ये देख लिया भाई, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, कि ये जो मैरिज है पूरी तरीके से डेड मैरिज हो चुकी है, तो इसको कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। डिवोर्स दिया, बट ये नहीं 2 करोड़ पे दिया, नहीं, एलिमनी करवाई, 10 लाख पे करवाई, और डिवोर्स पति को ग्रांट कर दिया। तो वही चीजें आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको अपनी बातें, सबूत, जो एविडेंस है वो रखना पड़ेगा, बातें बतानी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। वे होते हैं, बहुत ऑप्शन होते हैं, बहुत तरीके हैं। और देखो तो वही होता है, अगर जो नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो जिनके माइंड में नेगेटिव थॉट बड़े रहते हैं, तो ना चाहते हुए भी अगर अच्छा काम भी होता है ना, तो वो गलत ही हो जाता है। और बस एक बार सोच के अच्छा देखो कि नहीं मैं सही हूँ, तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं एंड तक लड़ूंगा, कुछ नहीं होगा, तो देखना अच्छा ही होगा। दुनिया में ऐसा नहीं है कि अगर एक जज या एक नीची कोर्ट से आप लड़ रहे हो, तो वो अगर वहां से फैसला खत्म हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते, आगे जाओ, लड़ो, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। तो वही चीजें हैं, एंड तक लड़ना है, ऑप्शन है वो तरीके। तो ये आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसे ही होगा, पत्नी कहती होगी मुझे इतना चाहिए, पैसा इतना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं दूंगी, वो चाहिए, मेन मोटिव परेशान करना। और एक्चुअली होता क्या, परेशान वो भी होती है, लाइफ है जो उसकी भी सफर कर रही होती है, और ये चीज जब उसको बाद में रियलाइज होती है, जब तक बहुत देर चुकी होती है। तो मोरल आपको अपना डाउन नहीं करना है, मोरल पत्नी का करवाना है। इस तरीके से उसको प्रेशराइज कर दो, जैसे वो आप पे केस करती है ना झूठे, तो आप भी करो ना, आपके पास भी तो और है। डीवी का केस आप पे करती है, तो आप भी कर दो, अपने घर घर में आपकी सिस्टर होगी, मदर होंगी, उनकी बिहाफ से करवा दो। गाली गलौज करते हैं, आपको धमकी देते हैं, जबरन वसूली की बात करते हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, 504 506 बहुत सारे हैं। तो वो चीजें करो ना। झूठा केसेस साबित हो गया है कि भाई वो झूठे केसेस है, वो साबित नहीं कर पाई, 211 का केस करो। ऐसे बहुत ऑप्शन है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। तो ऐसा करेंगे ना आप, तो उसका ऑटोमेटिक मोरल डाउन हो जाएगा, कोर्ट में एकदम हैप्पी, जो खुश मिजाज माइंड से जाएंगे। वो तो चाहती है कि आप एक सैड सा फेस लेके जाओ निराश होके, बट नहीं, आपको खुश रह के जाना है। तो देखना वो चेहरा ही देख के आपका वहीं उसका मोरल डाउन हो जाएगा। उसके घर वाले यही सोचेंगे यार हम तो इतना इतना केस करे जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बोल दो कि भाई मेरी तो इतनी कैपेसिटी है, मैं इतना दे सकता हूँ,
करना है तो बोलो, वरना कोई बात नहीं, चलो कोर्ट में केस कर दो, हम कोर्ट में ही लड़ लेंगे, देख लेंगे हमें क्या करना है। जबरदस्ती अगर कोई आपको फोर्स भी करता है सेटलमेंट के लिए तो नहीं करना है, चाहे वो कोई भी आपको मेडिसिन के लिए वहाँ पे करते हैं, काउंसलिंग के लिए बोलते हैं, तो नहीं, मैं इतना दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आगे करो, मैं लड़ता रहूँगा। तो है ऑप्शन, अगर आप अपने केस में एडवाइस चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा ड्रॉप, अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपर बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बिना केस की हिस्ट्री जाने हम एडवाइस में प्रॉपर दे भी नहीं सकती। और कमेंट का थोड़ा जो आप करते हैं रिप्लाई का वेट करिएगा, थोड़ा टाइम मुझे निकालना पड़ता है, फिर मैं एक साथ सबको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, टाइम का इशू है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट मैं मिलती हूँ अपनी वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए थैंक यू।